मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान समृद्ध विजन खेत से उद्योग तक समृद्धि का संकल्प लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। खेती करने वाले किसानों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मोहन सरकार के गवर्नेंस मॉडल की चर्चा हर ओर हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में किसान अन्नदाता नहीं बल्कि समृद्धि के निर्माता भी हैं। खेतों से आगे बढ़कर वो एग्रो उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है किसानों की आय बढ़ाना, सिंचाई का विस्तार और मजबूत कृषि अधोसंरचना का विकास। नदी जोड़ो परियोजना और ताप्ती ग्राम वाटर रिसर्च योजना से 25 जिलों में 16 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। सिंचाई का दायरा 65 से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। वहीं श्री अन्न चना सरसों अनुसंधान केंद्र और 30 लाख सोलर पावर की वजह से ऊर्जा लागत घटेगा। मध्य प्रदेश किसानों की समृद्धि की नई पहचान बना रहा है, जो राष्ट्र निर्माण का शान है। मध्य प्रदेश विकास की सीढ़ियां कितनी तेजी से चढ़ रहा है, इसका एक और जीता जागता प्रमाण दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप को करीब से जानने और समझने केरल के 10 सदस्यीय डेलीगेशन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य और उनकी कार्य प्रणाली को जानने पहुंचा। इस दौरान डेलीगेशन ने प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला का भी जायजा लिया। केरल से आया ये डेलीगेशन केरल में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश भेजे गए हैं, जिससे ये डेलीगेशन यहाँ भाजपा और नगर निगम की स्ट्रैटेजी और कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सके। पहले दिन दल के सदस्यों ने जिला भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात की, तो वहीं वीरांगना लक्ष्मी की समाधि स्थल पर भी गए। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद प्रतिनिधि मंडल से संवाद किया। इन उच्च स्तरीय मुकाबलों को बीजेपी संगठन राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहा है कि पार्टी शासित राज्यों के गवर्नेंस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर एक वैकल्पिक विकास नैरेटिव गढ़ना चाहती है। केरल बीजेपी के नेताओं का ये प्रवास केवल शहरी विकास योजनाओं का अध्ययन ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य में राजनीतिक विस्तार की दृष्टि से बीजेपी की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा माना जा रहा है। केरल के इस डेलीगेशन ने राज्यपाल मंगूबाई पटेल से भी मुलाकात की। मोहन सरकार के सतत प्रयासों के कारण ही प्रदेश के विकास की गाड़ी तेज रफ्तार में है। सरकार की सशक्त नीति के कारण आज मध्य प्रदेश के विकास की चर्चा दूसरे राज्यों में भी हो रही है।